तो वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। तो आज है उत्तराखंड का कोई त्योहार। तो क्या है उत्तराखंड का त्योहार बताना चाहेंगे आप? हाँ, हम्म। आज आज हमारे घर में भी इसलिए सुबह सुबह पूरी और सब्जी बनी थी इस खास शुभ अवसर पर। हम्म। तो इस दिन इस त्योहार का नाम है फूलदेई त्योहार। मेरी बात जा रही है? हाँ, जा रहे हैं। तो फूलदेई त्योहार है ये, जिसमें जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं हमारे पहाड़ों में उत्तराखंड में मनाया जाता है ये। तो आज के दिन जो पहाड़ों में बच्चे होते हैं वो ना जाते हैं जंगल वगैरह जाके ना फूल तोड़ के लाते हैं, नए नए फूल खिले होते हैं। खास तौर पे पीले फूल लेते हैं, बुराश के फूल लेते हैं, पियोली के फूल, ऐसे खुमानी के फूल, सरसों के फूल, ऐसे फूल लेके आते हैं और फिर घर घर में जा जाके उनकी आंगन में, मतलब जो दहलीज होती है वहाँ पे फूल गिराते हैं, उनके लिए कुछ अच्छे गीत गाते हैं, मतलब जिसमें अच्छी विशेष की अच्छा हो, सब इस घर में बरकत हो, ऐसी करके बच्चे गाना गाते हैं। फिर जो घर वाले होते हैं, अच्छा वो बच्चों को ना चावल और दूध और ऐसा, मतलब एक मीठी चीज बनाई होती है, चावल दूध गुड़ ऐसा मिक्स करके बनाते, घी वगैरह डाल के, और बच्चों को पैसा देते हैं और वो खाने के लिए दे देते हैं। तो बच्चे ऐसे घर घर जाके ये करते हैं। तो फूल कौन से देते हैं? फूल जो भी, तो ये फूलदेई त्योहार ना एक तरीके के बसंत ऋतु का आगमन किया जाता है, स्प्रिंग सीजन का पहाड़ों पे। और इसके पीछे जैसे कि हर त्योहार के पीछे एक कहानी होती है, तो इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। क्या? तो इसके पीछे इसमें ना एक खास फूल होता है पियोली। वैसे तो सारे फूल देते हैं जितने भी उगते हैं, पर एक पियोली नाम का एक खास फूल होता है। तो इसकी कहानी ये है कि एक राजकुमारी थी, हम्म। और वो बहुत ही लाडली थी। वो राजकुमारी पहाड़ों में हिमालय की राजकुमारी थी वो। और फिर क्या होता है, वो उनकी शादी हो जाती है, एक राजकुमार उसे पसंद कर लेता है, उनकी शादी हो जाती है। शादी करके जब वो अपने ससुराल जाती है तो उनके मायके में जो होते हैं सारी चीजें मुरझा जाती हैं, क्योंकि वो इतनी पसंद करते थे सब लोग, वातावरण भी उन्हें पसंद करता था, ऐसा मतलब मानना था लोगों का। तो फिर वो ससुराल चली जाती है, और उनकी सास भी उनको मायके नहीं जाने देती थी, तो वो बहुत उदास रहने लगती है, बहुत ही गम में रहने लगती है। और फिर धीरे धीरे इस उदासी से वो मर जाती है एक दिन। और फिर उनके ससुराल वाले क्या करते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो एक जगह पे दफन कर देते हैं, और कुछ टाइम बाद ना वहां से पीले फूल खिलते हैं। अच्छा। इसीलिए उस फूलों का नाम पियोली पड़ गया। और जब भी, तो उनकी याद में भी ये दिन मनाया जाता है, वो पियोली का त्योहार। और बसंत का जो महीना है ये इसलिए भी मनाया जाता है। तो कहते हैं छोटे छोटे त्योहार होते हैं हमारे उत्तराखंड में पहाड़ों में, और मोस्टली सारे त्योहार वहाँ पे ना नेचर से, कुदरत से जुड़े होते हैं। जैसे बसंत का महीना हो गया, हार्वेस्टिंग त्योहार हो गए, खेती बाड़ी से रिलेटेड। तो इस तरीके के ही सेलिब्रेशन होते हैं और वहाँ, कोई त्योहार, सिंपल से। और कोई ऐसा त्योहार जो आप जिक्र करना चाहें? है तो ऐसे बहुत, एक जो और खास त्योहार है जो हम यहाँ पर भी मना पाते हैं। अब फूलदेई त्योहार तो यहाँ कहाँ ही मना पाते हैं। अगर हमने मनाया होता आज तो मैं आपके घर पे फूल देने आती। वैसे तो बच्चे करते हैं ये काम, पर बड़े भी कर सकते हैं। हम्म। तो एक है घुघुतिया का त्योहार। घुघुतिया। उत्तरायणी भी बोलते हैं, जिसे मकर संक्रांति जब यहाँ होती है तो उत्तराखंड में उत्तरायणी का त्योहार होता है, जिसे घुघुतिया भी बोलते हैं, जिसमें घुघुत बनाते हैं हम। ओ। तो आप अभी क्यों बोल रहे, जब वो वाला त्योहार आएगा तब बताऊंगी ना उसकी कहानी। एक और बता दो, वरना फिर बड़ा व्लॉग हो जाएगा तो लोग मेरे थोड़ा। ख्याल से छोटा ब्लॉग ही रहने देते नहीं हैं। नहीं, घुघुतिया के भी बारे में बता दो। बता दूं? हाँ भाई, बता दो। मेरा गला थोड़ा खराब है इसलिए ज्यादा नहीं बोल पा रही। घुघुतिया की ना कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़की थी, उसकी भी देखो हमारे पहाड़ों की ना सारी कहानियां थोड़ी ऐसी होती, बड़ी इमोशनल टाइप। एक भाई बहन थे और उनकी एक माता थी, अपने घर परिवार में अच्छे से रहते थे, खुशी खुशी रहते थे। फिर जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है वो लड़की बड़ी हो जाती है तो फिर वही शादी भी करनी है। तो उसकी शादी हो जाती है, शादी होके वो दूर किसी गांव में, पहाड़ में मतलब दूर किसी गांव में उसकी शादी होती है, तो वहां चली जाती है। अब उस जमाने में क्या होता था ना, इतना साधन नहीं होता था इधर उधर जाने का, तो अपने ससुराल से आना जाना, मायके नहीं जा पाती थी वो। तो बड़े दिनों बाद उनका जो भाई था वो
जब थोड़ा बड़ा हो जाता है वो उनकी अपनी बहन को मिलने के लिए सोचता है कि मिलकर आता हो दीदी से। हम्म, और दीदी जो होती है, जो ये भाई होता है ना, इसी का ही नाम भूल गई क्या था दोस्तों, नाम थोड़ा सा भूल गई हूँ। चलो XYZ उसका नाम होता है। नहीं, नाम की रेलेवेंस से बात है, चलो कोई नहीं। हम्म, तो वो जो भाई होता है, तो वो मतलब कि बोलता है कि मैं दीदी से मिलने जाता, और दीदी के लिए कुछ सामान लेके जाता है, थोड़ा पूरी वूरी ऐसे कुछ भी रख के, खाने पीने की चीजें और फल वल। हम्म, हमारे हमारे वहाँ पे इसको भिटोई बोलते हैं। इस के बाद ही भिटोई बनाई भी जाती है वहाँ, जहाँ पे भाई अपनी बहन के ससुराल लेके जाता है, भेंट, पहली भेंट लेके जाता है, उसे भिटोई बोलते हम्म, हैं। तो वो जाता है मिलने के लिए दीदी से अपनी। अब दीदी क्या होता है कि पहाड़ों में ना महिलाएं काम बहुत करती है, हम्म, बहुत मेहनत का काम होता है पहाड़ों में। तो वो थक कर ना सो गई थी, इतनी थक गई थी कि वो सो जाती है। हम्म, अब उसका जब भाई वहां पहुंचता है घर उसके, तो वो देखता है कि मेरी दीदी तो सो चुकी है। हम्म, अब वो सोचता है कि इसने सुबह से इतना काम किया होगा, अब इसको क्या तंग करूँ, ये तो सोई है। वो सोचता है कि चलो थोड़ा वेट कर लेता हूँ, इंतजार करता हूँ, नींद खुलेगी इसकी तो तब बात करूंगा। हम्म, वो उसे उठाता नहीं है, क्योंकि वो जानता था कि इसकी दीदी बहुत थक गई है पूरे दिन से। तो वो बैठा रहता है। फिर अंधेरे का थोड़ा शाम जैसी होने लगती है, तो उसे लगता है कि चले जाना चाहिए वापस अब, क्योंकि रास्ता जंगलों का भी होता है पहाड़ों में ना, और उस टाइम पे तो कौन सा साधन होता है। तो अंधेरा होने से पहले वो निकल जाता है फिर वहां से। और जब वो निकल जाता है तब उसकी दीदी की आंख खुलती है, तो वहां पे वो सामान देखती है। तो वो देखती कि उसमें, तो जब वो चीजें देखती है तो देखती है तो मेरे घर से आई है, हम्म, ये तो जरूर मेरा भाई लाया होगा। तो वो जैसे ही बाहर निकलती तो वो देखती कि वो तो जा चुका होता है, वो तो काफी आगे निकल चुका होता है। पर वो फिर भी दौड़ती है, वो बहुत ही दुख में होती है कि मैं अपने भाई से नहीं मिल पाई, भाई से नहीं मिल पाई, वो आया भी और मैं सोती रह गई। फिर तो वो ऐसे बोलते कि वो घुघुर घुघुर करके ना, घुघुतिया एक क्राइंग साउंड होता है। हम्म, तो वो रोते रोते ना, भागते भागते ना, ऐसे बोलते कि वो बर्ड बन गई। हाँ। ये तो काफी इंटरेस्टिंग हो गया। ये तो पूरे जज्बात बदल दिया आपने, पूरे पूरे कहानी का चीज ही बदल दिया आपने तो। कैसे बन गई वो? हाँ, कैसे बन गई वो? भागते भागते। मतलब अभी मैं बोर हो रहा था आपकी कहानी सुनते सुनते, और आप मैंने बोला ना वो बर्ड्स बन गई, चिड़िया बन गई, क्या बन गई, पक्षी वो बन गई। रो रो के ना, वो इतना रो, इतना रोई, और यही वो मतलब वो जो घुघुतिया एक चिड़िया होती है पहाड़ों में, जो ऐसे घुघु घुघु करती है। तो ऐसे कहते हैं कि वो याद करती है। अक्सर ओ, हमारे पहाड़ों में जब याद की बात होती है, याद, तो घुघुतिया का नाम तो जरूर है। घुघुतिया का नाम लिया जाता है। आपको जैसे कैसी लगी इनकी कहानी? है एक ही दम में सुनने होगा, अरे क्या होगा क्या होगा आगे क्या होगा, उसका भाई कुछ कर रहा हो, ऐसा तो कुछ, ये क्या हो गया, ये तो टीवी सीरियल की तरह बना दिया आपने। नहीं दोस्तों, ये सच कहानी है। तो चलो। इसलिए इसलिए फिर ना ऐसा भी करते कि हमारे वहाँ पे ना वो बनाते एक माला, माला जैसी खाने वाली माला, गुड़ और गुड़ घी और आटे को मिक्स करके एक चीज बनती है। जब आएगा ये त्योहार तो इस पर और अच्छे से चर्चा करेंगे। तो बच्चे उसे पहन के ना सबसे पहले, लेकिन ये चिड़िया को ही खिलाई जाती है। ओके, चिड़िया को ही खिलाते हैं। काफी अच्छी पता चला हमें दो कल्चर मेरी थोड़ी गलत, उत्तराखंड के। हाँ थोड़ी, मैं दोबारा से ये मम्मी से कहानी सुनते रहूंगी, हो सकता है थोड़ी थोड़ी भूल भी गई हूँ। शायद उनको भी गलत पता हो तो, नहीं, उनको अच्छे से याद होगी। क्योंकि क्योंकि ऐसे कल्चर तो वहाँ पे रहने वाले ही जो होते हैं ना, वो ज्यादा नहीं, बेहतर। मेरे पापा 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 सब बचपन से रहे, उन्होंने तो हर दिन देखा है, इतने सालों से उनने ये त्योहार बनाए हैं। शहरों में आकर हम नहीं बना पाते हैं, और घुघुतिया तो यहाँ भी बनाते हैं हम। काफी अच्छे हैं, पर ऐसा मैंने हमारे यहाँ नहीं सुना है कुछ भी, मतलब जो ऐसा हमारे इसमें कल्चर में होता है, मैंने कभी भी नहीं सुना है। तो ये थी छोटी सी घुघुतिया की कहानी। ऐसी बहुत सारी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कहानियां आपको मिलेंगी उत्तराखंड के फोक कल्चर में, जिन्हें सुनने में मजा आता है। ये मैंने हो सकता है थोड़ी सी गलत भी सुनाई हो, अगली बार मैं और अच्छे से सुनाऊंगी, इसको दोबारा से जरूर सुनाऊंगी मैं।
तो मुझे ऐसे ही याद आता है थोड़ा थोड़ा कि वो भागते भागते ना वो बर्ड बन जाती है और वो रोती रहती है, वो हमेशा रोती है कि मेरा भाई आया और मैं सोती रह गई। चलो आप बताना दोस्तों इनकी कहानी कैसी लगी है। दोनों कहानी काफी इंटरेस्टिंग हमारे थी। पहाड़ में फेमस गाना भी है, घुघुतिया ना पासा आम की डाल में, मतलब कि घुघुती ने नहीं बोला आम की डाल, तो वो भी याद के लिए है। ठीक है, चलो बढ़िया है। तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं इनके कल्चर के साथ। वैसे तो इन्होंने कोई मुझसे सवाल नहीं पूछा कि आपके यहाँ कैसा होता है। पूछो। अब तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, तो चलो रखते हैं फिर, स्टोरेज का भी इशू होता है। बंद कर दो, बंद।